अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अभी फिर से आपको बताने का ये मतलब है कि अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ाम के पार्ट नहीं है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट आपका लेने वाला नहीं है। कोई भी फिलिंग द ब्लैंक को आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी लेके जा सकते हैं, तो हर कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग विद द फन, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स चेन्स की फॉर्म बनाते हैं और जो आगे जाके एंजाइम्स बनाएंगे, यानी कि सब यूनिट्स ऑफ एंजाइम्स आर अमाइनो एसिड्स। नंबर 2, some enzymes consist of a non-protein part known as cofactor, यानी कि कुछ एंजाइम्स के पास नॉन प्रोटीन एक पार्ट होता है, जबकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं और वो नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। थर्ड, many enzymes require non-protein component called cofactor for their proper functioning। अब यहाँ पे आप देखें, एक ही क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट है, बट उसको दूसरी तरीके से बयान किया गया है। फोर्थ, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक हैं अपनी नेचर में और अपने फंक्शंस में। द एंजाइम्स which carry out the synthesis of dash are integral parts of ribosomes। तो ये है प्रोटीन्स। आगे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं ट्रू फॉल्स पे। द एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ फॉल्स, जबकि फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। फॉल्स, जबकि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट, थोड़ी सी अमाउंट भी एंजाइम की रिएक्शन को एक्सेलरेट और फास्ट कर सकती है। केल्विन मेल्विन प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल। दिस इज रॉन्ग। फिशर ने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन्स। दैट इज ऑल्सो फॉल्स। 2 रीजन्स की होती है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। Then structure of an enzyme has no specific importance. This is once again false। ये भी false है, क्योंकि enzyme का structure बहुत important होता है उसकी specificity में। अब हम बात करेंगे MCQs के लिए। Statement number 1 है, if more substrate to any already occurring enzymatic reaction, मतलब एक enzyme reaction already हो रहा है, अगर उसमें हम और substrate add कर देंगे, then more enzyme activity is seen because, किस वजह से activity बढ़ेगी? There is probably more substrate present than there is enzyme. No, there is probably more enzyme available than there is substrate. So the correct option is B. Number 2, if you add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate of reaction। यहाँ पे आपने enzyme concentration का टॉपिक अपने माइंड में रिवाइज करना है। What is the form given to the situation? इसको हम कहेंगे saturation। मतलब more substrate है, already occurring enzymatic reaction है, और जब no effect यानी अब कोई असर आगे नहीं हो रहा, तो saturation मतलब saturate हो गया है पूरा reaction। Number 3 is the rate of an enzyme catalyzed reaction is constant under all conditions, decreases as substrate concentration increases, cannot be measured, can be reduced by inhibitors। तो true answer is can be reduced by inhibitors। मतलब inhibitors ऐसे chemicals थे जिनकी वजह से enzyme catalyzed reaction को reduce किया जा सकता है, रोका जा सकता है। नंबर 4, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अब हम सिर्फ एक्टिव साइट की बात करेंगे। आप जानते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का और इसकी अपर पार्ट एक एक्टिव साइट है। इट नेवर चेंजेस, फॉर्म्स नो केमिकल बाउंड विद सबस्ट्रेट, जबकि डिटर्मिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। तो इन सब बातों में सिर्फ एक आंसर ट्रू है, दैट इज डिटर्मिन्स, यानी कि ये इसकी पहचान करवाता है इसके स्ट्रक्चर की और एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। जैसे आप जानते हैं कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को ही अटैच करता है, और कहाँ पे अटैच करता है? एक्टिव साइट पे। नंबर 5, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट ट्रू। वंस अगेन हमें फॉल्स स्टेटमेंट का पूछा गया है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स विद और विदाउट अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ये ट्रू है।
दे चेंज द रेट ऑफ कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है. दे आर सेंसिटिव टू हीट, यस. नंबर 4, दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दिस इज रॉन्ग. तो हमें नॉट ट्रू बताना है, हमें रॉन्ग बताना है. तो नॉन स्पेसिफिक नहीं है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर. अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्चुअली आपके एएलपी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोफैक्टर कोवैलेंटली बॉन्डेड करते हैं. डिफाइन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, हम ऐसे केमिकल्स की बात करते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, साइनामाइड है और पॉइजन्स हैं और दूसरी कैटेगरीज हैं. हाउ डज एन एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो हम एंजाइम में बताते हैं कि ये इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है. मेटाबॉलिक रिएक्शन किस तरह एक्सेलरेट करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं एंड प्रोडक्ट्स में. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे.